नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 31 जिसका नाम है ज्यूरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ये बेसिकली डीआरटी की बात हो रही है, यहाँ पे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे हैं और इसमें देखेंगे इनकी क्या ज्यूरिडिक्शन है, क्या अथॉरिटीज़ हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। किसी भी अगर हम बात करें किसी भी एक्ट के बारे में तो वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन पावर और अथॉरिटी जो है जुडिशियल अथॉरिटीज़ की हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं कि इस एक्ट के अंदर में ये ज्यूरिडिक्शन है आपका, ये पावर है, ये अथॉरिटीज़ हैं आपकी। तो ये सारी जो जुडिशियल अथॉरिटी हैं उनकी पावर्स वगैरह सब कुछ डिसाइड होती हैं, एक्ट के अंदर प्रॉपरली दी होती हैं। तो ऐसे ही हमारी अगर हम डीआरटी की बात करें तो वेन एवर द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम इट्स अपॉइंटमेंट डेट फ्रॉम विच दे फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द नोटिफिकेशन। तो जिस दिन से भी काम करना शुरू करते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो डेट जो है क्या होता है, वो डेट जो है वो डिक्लेयर की जाती है नोटिफिकेशन के द्वारा और वो एक्सरसाइज करते हैं अपना जुरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी टू एंटरटेन एंड डिसाइड एप्लीकेशंस और अपील एज द केस में बी फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एंड अबाउट द रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू दैम। उस पर्टिकुलर डेट से जहाँ जिस दिन वो इस्टेब्लिश होते हैं वो नोटिफिकेशन में डेट जाती है और उस डेट से ही वो अपनी जो पावर हैं उनको एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा है, ऑलरेडी सीन टू हैव जुरिडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल द क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ द डेप्ट 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, वहीं पर इनकी पावर में वो क्लेम डेप्ट रिकवरी का केस जो है उनके पास आता है। चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इज गिवन जनरल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द ट्रिब्यूनल अंडर हिज जुरिडिक्शन। तो जो हमारे अपीलेट ट्रिब्यूनल है DRAT जो है, उनको क्या है, उनके जो चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन जो होंगे, उनको क्या है, उनको सुपरिटेंडेंस की पावर दी गई है, कंट्रोल की पावर दी गई है किसके ऊपर, ओवर द ट्रिब्यूनल अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन। तो उस DRAT के अंदर जो भी DRT आते होंगे, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल DRAT है उसके अंदर जो रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि DRT जो आते हैं, उन सभी की जो सुपरिटेंडेंस पावर, उनके ऊपर कंट्रोल जो रहेगी, वो कौन रहेगा, वो चेयरपर्सन रहेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के। वो क्या कर सकते हैं, उनके पावर हैं कि वो किसी भी एप्लीकेशन को एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जुरिडिक्शन से दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो उनके अपने जुरिडिक्शन में हो। मान लीजिए उनके अंडर में एक DRAT है जिसके अंडर में 4 DRT आते हैं, तो वो एक DRT से दूसरे DRT में एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द केस और इवन ऑन हिज ओन नोशन। या तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन उन्हें मिले या फिर वो अपनी मर्जी से भी अपने हिज ओन नोशन में भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को, केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास से दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो कि उनके जुरिडिक्शन में आते हों। हालांकि बिफोर सच ट्रांसफ़र ही हैज़ टू गिव नोटिस टू द पार्टीज़ एंड हियर फ्रॉम देम। तो इस ट्रांसफ़र को करने से पहले उनको क्या करना होगा, जो पार्टी हैं उसमें इन्वॉल्व जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको क्या करना होगा, उनको नोटिस देना होगा और उनकी बात सुननी होगी। साथ ही उनके पास ये भी पावर हैं, जो चेयरपर्सन जो हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उनके पास ये भी पावर हैं कि अप्रेजिंग वर्क ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके अंडर में हैं, जो DRT के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उनके अंडर में हैं, उनके काम को अप्रेज करना कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको एवेलुएट करने का काम भी चेयरपर्सन के पास में है। बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट जिस दिन से मान लीजिए ट्रिब्यूनल अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो कोई भी कोर्ट या दूसरी अथॉरिटी उनका जुरिडिक्शन नहीं होगा पावर अथॉरिटी टू डील विद द रिकवरी केसेस ऑफ 20 लाख एंड अबव। तो अगर DRT वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है किसी एरिया में, तो वहाँ पर क्या है, 20 लाख से ऊपर के जो केस हैं वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिविल कोर्ट की पावर वहाँ से ख़त्म हो जाती है। दस द सिविल कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी विल लूज एंड विल नॉट हैव द जुरिडिक्शन फॉर केसेस वेयर ड्यू इज मोर देन 20 लाख। However, this is not applicable to High Court and Supreme Court exercising jurisdiction under section 226 and 227 of the Constitution। तो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये किस पे लागू होगा, जो सिविल कोर्ट हैं या और दूसरी जो रिकवरी अथॉरिटीज़ हैं उन पर लागू होगा कि 20 लाख के ऊपर के केसेस वो डील नहीं करेंगे, वो हमारे DRT में ही जाएंगे। हालांकि ये जो पर्टिकुलर रूल है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब अपना जुरिडिक्शन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो उसके अंडर जब सिविल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना जुरिडिक्शन, उस समय ये जो पॉइंट है वो लागू नहीं होगा। द रिलेवेंट डेट ऑफ बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर अथॉरिटीज नॉट द डेट व्हेन दिस एक्ट केम इनटू application. The date is since the tribunal is established having jurisdiction in that particular area. तो ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें कि डेट कब डिसाइड होगी, किस डेट से वो 20 लाख का अमाउंट जो है वो बार हो जाएगा। वो जो सिविल कोर्ट है उनको पावर खत्म हो जाएगी कि वो 20 लाख से ऊपर के केसेस सुने रिकवरी के। वो डेट वो नहीं होगी जिस दिन से ये लॉ आया है, बल्कि वो डेट मानी जाएगी जिस दिन से उस पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया है जिसका ज्यूरिडिक्शन वहाँ पर उस एरिया में है। तो जब उस एरिया में ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हो जाएगा, उस डेट से सिविल कोर्ट की पावर खत्म हो जाएगी 20 लाख से ऊपर के केसेस रिकवरी के सुनने की। तो इसमें साथियों इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था ये। 2-3 पॉइंट हैं इसमें बेसिकली, और जैसे कि अब आप 3 इसमें क्वेश्चंस भी हैं तो वो देख लेते हैं। अ डिक्री पास बाय फॉरेन कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ट्रिब्यूनल। तो ये सही है साथियों, कोई अगर डिक्री है यानी कि ऑर्डर कह सकते हैं जो फॉरेन कोर्ट ने पास किया है, तो उसको एग्जीक्यूट करना भी ट्रिब्यूनल जो है उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फॉर द रीज़न द चेयरपर्सन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल कैन ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन ट्रिब्यूनल टू अदर ट्रिब्यूनल विद इन हिज ज्यूरिडिक्शंस। तो चेयरपर्सन एपीलेट ट्रिब्यूनल के क्या कर सकते हैं, केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में अपने ज्यूरिडिक्शन में। तो ये बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। फॉर द मैटर फॉर विच ट्रिब्यूनल आर एम्पावर्ड द सिविल कोर्ट हैव नो ज्यूरिडिक्शन। तो जिन मैटर के लिए ट्रिब्यूनल को बनाया गया है या उनकी पावर में आते हैं, वहाँ पर सिविल कोर्ट की पावर कुछ भी नहीं है। तो ये सही है, गलत है?